नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। रिक्रूटमेंट प्लीज आपके लिए एक नया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन इसका नोटिफिकेशन आ चुका है क्लरिकल कैडर का। बहुत लोग सोच रहे थे कि ये नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। देश में बहुत कुछ चल रहा है जेई नीट के एग्जाम्स के लिए एंड बाकी सब एग्जाम्स के लिए कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए। इसी बीच आईबीपीएस ने ड्रॉप किया है 1500 पोस्ट के लिए नया नोटिफिकेशन, जो कि क्लरिकल कैडर के लिए है। ये 10th नोटिफिकेशन होगा आईबीपीएस के द्वारा, और ये आपके लिए अब से शुरू हो चुका है नोटिफिकेशन इसका, मतलब एप्लीकेशन, एंड 23rd इसका लास्ट डेट होगा, 23rd सितंबर। तो आइए चलते हैं, आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा धीरे धीरे कि क्या क्या आप कैसे कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एंड क्या क्या दिया हुआ इस आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में। बता दूं आपको एक बात, ये नोटिफिकेशन बाकी आईबीपीएस के नोटिफिकेशन के से बहुत अलग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा मांगे हुए हैं ड्यू टू कोरोना वायरस जो कि चल रहा है ऑलरेडी इन दी वर्ल्ड। सो हम चलते हैं धीरे से आगे कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। लेट्स गो। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, आईबीपीएस की वेबसाइट में जाएंगे तो उसकी आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लरिकल कैडर का ये जो आपका है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये खुल जाएगा। देन यहाँ पे आपको ये लिंक क्लिक करना है जहाँ पे 10th क्लरिकल कैडर है, ये खोलेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक। तो अभी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक को बाद में देखेंगे, फिलहाल हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट में आप क्लिक करते ही आपको आ जाएगा ये एडवर्टाइजमेंट जो कि खुल चुका है। हमने इसे डाउनलोड कर रखा है, तो लेट्स सी क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो आईबीपीएस ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है एक चीज जो कि यहाँ पे है, वो है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स एंड मेंस के होंगे वो कि उनका एक डेट शेड्यूल कर चुका दिया है कि दिसंबर 2020 में या जनवरी 2021 में हो सकता होगा, क्योंकि अभी इन लोगों ये कोई रेस्ट लेने वाले नहीं है, तो अभी इन्होंने ये चीज को शेड्यूल कर दिया है, वो टेंटेटिव होने शेड्यूल है ये। तो लेट्स सी एनी एलिजिबल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग। तो आप सब जानते ही होंगे जो भी आईबीपीएस के या फिर बैंकिंग एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं या फिर कैंडिडेट्स हैं, वो सब पूरे इससे तो वाकिफ होंगे ही। तो हम पूरे डिटेल में नहीं जाते, हम इसके मेन चीज में जाएंगे जो कि इस बार इन्होंने दिया हुआ है। तो इसके बाद देखते हैं वैलिडिटी इसका एक्सपायरेशन डेट, और आपको दिखा देता हूँ। सीआरपी क्लर्क्स 10 विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन 31/03 विदाउट गिविंग एनी ऑन नोटिस। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस आपका इस तारीख तक आपको उठा सकती हैं इस बेसिस पे, इस एग्जाम की बेसिस पे, लेकिन इसके बाद आपको नहीं उठा पाएंगी। डेट आपको दिया हुआ 31 मार्च 2022। तो आगे चलते हुए हम देखेंगे कि इसमें कुछ नया चीज जो आया होगा। तो इस पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इस बार देख लेते हैं। इस बार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको देख लीजिए 11 बैंक हैं, जो कि वो भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं एक्चुअली। तो सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स में आई हुई हैं। तो इसका मेन चीज है सेकंड जो कि आज निकला है, ये इसका रजिस्ट्रेशन आज शुरू होता है, इसका रजिस्ट्रेशन, एंड 23rd सितंबर का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। तो आपको ये चीज करनी है। दूसरा है प्रीलिम्स का एग्जाम इन्होंने शेड्यूल कर रखा है कि बोला है 5 तारीख को या 12 तारीख को या 13 तारीख को होगा दिसंबर के, लेकिन अगेन टेंटेटिव है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। मेंस का एग्जामिनेशन 24th है, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते पक्का, लेकिन ये आईबीपीएस के द्वारा है, क्योंकि आईबीपीएस के पीओ एग्जाम में भी देखा जा रहा था कि सब लोग की डेट क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, तो उन्होंने दिया है। तो लेट्स सी अभी आगे क्या क्या होता है। अभी तो फिलहाल डेट टेंटेटिव आप मान के चलिए। एलिजिबिलिटी आप जानते ही हैं, जो जैसा होता है वापस की वापस वही सेम एलिजिबिलिटी है। तो नेशनल सिटीजनशिप इंडियन होना चाहिए नो डाउट, एंड बाकी आप पढ़ सकते हैं इंडियन होता है। एज तो हम ये सब स्किप करते हैं, एज का आप पढ़िएगा, आपको डिटेल मालूम पड़ जाएगा, इतना डिटेल नहीं जाते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाँ ये जरूर पढ़ना है। A degree in graduation is a discipline from university recognized by government of India or any government qualification recognized by the central government। बस इतना ही है। आपको बाकी डिटेल आप यहीं पे मिल जाएगी, आप धीरे से देख ही लीजिएगा। हम अगले नोटिफिकेशन में जाते हैं जो कि मेन है हमारे लिए। हाँ, एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे है नोटिफिकेशन, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। लाइक आप अगर हैंडीकैप्ड हैं तो आपको हैंडीकैप्ड में प्रोविजन में आपको एंट्री मिल सकती है। देन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के क्या क्या है वो दिया हुआ है, किसमें किसमें एक्सेप्ट होगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में दिया हुआ है। देन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो कि देती थी आईबीपीएस, बाकी के जो एससी एसटी कास्ट एंड ये सब को देती थी, लेकिन यहाँ पे इस बार बोला जा रहा है कि दिस पीरियड मे नॉट बी हेल्ड एक्चुअली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो पीओ के एग्जाम में भी यही सेम आया था, तो इस बार भी ये आ रहा है। अगर आपको भरना है आप भर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शायद नहीं होगा, ये लिखा जा रहा है। तो एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो आ गया सामने, वो तो आप सभी को पता हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी ही है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मेंस एग्जामिनेशन में बस थोड़ा सा बढ़ जाता है, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनल एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कुल मिला के जो ये बेसिक प्रीलिम्स है वो 100 मार्क्स का है, 60 मिनट्स में करना है। एंड देन मेंस जो है 190 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स का है, लेकिन 160 मिनट्स में करना है। सो ये अलग अलग दोनों है।
तो वैलिड कॉल लेटर्स फॉर द रेस्पेक्टिव डेट ऑफ सेशन ऑफ एग्जामिनेशन, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको ले जाने होंगे, फोटोकॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, ये तो आपका बेसिक होता था, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस बार ऐड ऑन हुई है। बने रहिएगा वीडियो में, आपको बताता हूँ। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर अगेन डिडक्शन होने वाला है 1/4 का, तो मतलब 0.25 मार्क्स का पर उसका। एग्जामिनेशन सेंटर्स अगेन वो बताएंगे, या बहुत एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, आपको सिलेक्ट करना है, उसमें जाना है आपको, है ना। तो स्कोर्स तो आप ये छोड़ देते हैं। प्रोविजन अलॉटमेंट है, वो तो आपके सिलेक्शन होने के बाद की बात है, प्रोविजन अलॉटमेंट। लेकिन आपको ये है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस भरेंगे, उसके बाद ही आपको बैंक्स कॉल करेंगे उनके कट ऑफ के हिसाब से कि हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए। एंड देन उनके बाद इंटरव्यू शेड्यूल तो इस बार हट चुका है, आपसे हट चुका है, तो आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लेटर्स ही आएंगे। हो सकता है कि कुछ इनकेस किसी को अगर करना हो इंटरव्यू तो शायद हो सकता है, अभी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, तो लेट्स सी। देन कैटेगरी वाइज तो ये हो गया खत्म। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, राशन कार्ड, ये सब हटा देते हैं। पोस्ट एग्जामिनेशन, तो इस बार सबसे बेस्ट जो अलग सी चीज आई है वो है कोविड के, एक्चुअली कोविड के चलते हम लोगों को यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन देखना पड़ रहा है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये बता देता हूँ कि आपको 850 रुपीज का फीस है इस अप्लाई करने के लिए, अगर आप जनरल एंड ओबीसी हैं तो। बाकी उसके अलावा जो भी हैं SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 175 रुपीज की फीस है इंक्लूडिंग GST। ठीक है, तो ये है। बाकी आपको इसके अलावा एक डिक्लेरेशन ले जाना पड़ेगा आपको मेडिकल टीम से, कहीं से चेकअप करवा के कि आप कोविड नेगेटिव हैं या आप किसी कोविड पॉजिटिव पर्सन के करीब नहीं आए हैं, उनके टच में नहीं आए हैं। तो वो चीज के लिए तो आपको ये चीज मैंडेटरी कर दी है। मैंने जैसे कि देखा हुआ है मेरे दोस्तों की, अभी SSBs भी आई थी आर्मी के लिए, तो उसमें भी ये एक मैंडेटरी था कि आपको कोविड के सर्टिफिकेट चाहिए कि आप कोविड नेगेटिव हैं। तो लेट्स सी, अभी ये कोविड नेगेटिव वाले जो भी हैं तो वो भी हैं। मिसकंडक्ट, ये तो कॉल लेटर्स डिफरेंट थिंग। हाँ, तो ये आपका इंडिकेटर है एक्चुअली। सबसे ज्यादा जो इंडिकेटर है कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पोस्ट निकले हुए हैं, तो अंडमान निकोबार में लगभग 10 पोस्ट हैं, जिसमें से बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेजरली लिया हुआ है, यूको बैंक है और दूसरा लिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा पोस्ट जो निकला है वो महाराष्ट्र में निकला है, 300+ पोस्ट है। पंजाब में निकला हुआ है, एंड देन जो लास्ट है वेस्ट बंगाल में निकला हुआ है। तो ये 3 जगह है जो जिन्होंने सबसे ज्यादा पोस्ट ली हुई है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में 334 पोस्ट है यहाँ पे, तो 334 है। एंड देन पंजाब आपको दिखाता हूँ, पंजाब 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 का जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 136 पोस्ट पंजाब के हैं। तो यही मेन 3 प्लेसेस हैं जहाँ पे निकले हुए हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, एंड देन लास्ट हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल 125 पोस्ट। तो 100+ अगर कहीं पे देखें तो 3 जगह हो जाएंगे, एंड देन अगर 300+ है तो एक महाराष्ट्र में 334 पोस्ट कुछ है। तो यही बैंक्स एरियाज हैं जिन्होंने डोमिनेट किया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर सेम रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, शायद इस बार कुछ भी नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने यहाँ पे बहुत कम सेंटर्स होने के लिए उन्होंने 1-2 जगह और मांगी थी कि जगदलपुर या फिर बस्तर एरिया जो है वहाँ दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिला है उनको। तो लेट्स सी अब क्या होता है आगे की ओर, क्योंकि सभी जगहों पे कम कम पोस्ट हैं, मतलब सेंटर्स हैं। तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आपका जो अपलोड करना है सेम का सेम है जैसा भी अपलोड करते थे, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन ये रहा आपका जो नया चीज आया हुआ है कि आपको क्या है, कफ है, फीवर है, सोर थ्रोट है, ये सब आपको देना है। आई हैव नॉट बीन कॉन्टैक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम COVID-19 एंड नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। सी दीज आर द न्यू रेगुलेशंस व्हिच हैव कम आउट। आपको ये फिल करके किसी ऑथराइज्ड पर्सन से सिग्नेचर करवा के इसको ले जाना पड़ेगा। ये तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन हो जाता है, लेकिन इसके बाद एक फॉर्म सर्टिफिकेट, ये तो शेड्यूल कास्ट है। लेट्स मी सी, हम ले आते हैं वाला पोस्ट इनकम एसेस। ये अगेन जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो क्लेम कर रहे हैं तो उनके लिए ये वाला एनेक्सर है एक्चुअली। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस, नहीं ये नहीं, ये वाला कहाँ गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है, ये वाला है कि आपको इतने से कम आपकी मतलब फैमिली की इनकम है तो आपको इसमें इसके अंदर अलॉटमेंट मिल सकती है। ये है आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर बैकवर्ड क्लास मतलब डिसेबल्ड किसी चीज से है तो उसमें आपको ले जाना पड़ेगा। ये है आपका मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफिकेट, किसी मेडिकल अथॉरिटी या फिर कोई ऑथराइज्ड लैब से अगर आपको सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा कि आप डिसेबल्ड हैं। ठीक है, ये हो गया। एक्स सर्विसमैन का भी एक प्रोफोमा है तो उसमें भी साइन करवाना पड़ेगा, प्रोफोमा डी। तो ये प्रोफोमाज हैं जो आपको साइन करवा के ले जाने हैं। तो इसमें सबसे एड ऑन जो हुआ है वो सिर्फ एक प्रोफोमा है कि क्लरिकल एडवांटेज वहां पे मिला हुआ है, क्लरिकल सॉरी कोविड वालों के उसमें नहीं आना चाहिए, किसी के टच में नहीं होना चाहिए, तो यही मेन है। तो
आप आशा करता हूँ कि आप सब इसमें अप्लाई करें, जो भी करें तो अच्छे से करें। एंड अगर आप एग्जाम देने जाएं, जब भी जाएं, तो केयरफुली जाइएगा। इस बार ग्लव्स एंड ऑल भी मैंडेटरी किया हुआ है, इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ें। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक जो है ना, इसमें जो सीटीसी एक्चुअली कहीं दिया नहीं हुआ है, तो मैंने इसमें जो सीटीसी लिखा है वो एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली सीटीसी, ये जो सभी बैंक देती हैं, दैट इज 3.5 लाख सीटीसी होती है, क्योंकि आप क्लरिकल कैडर में है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, आप ये सोच के नहीं अप्लाई करते हैं बहुत लोग, लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि एक बार आप क्लरिकल कैडर में घुस जाते हैं, तो अब इंटरनल एग्जाम जब होते हैं तो आप मैनेजरियल लेवल में जा सकते हैं, उसके बाद आपकी सीटीसी एक्सपोनेंशियली ग्रो होती हैं। तो जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाएंगे, जैसे जैसे आप अंदर ग्रो करते जाएंगे, तो 2 साल लगेगा, लेकिन एक बार आप घुस गए सिस्टम के अंदर, उसके बाद सिस्टम आपको ग्रोथ देती ही देती है। तो एक बार आपको घुस जाए, इस एग्जाम दे दें, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो लेट्स सी, आपको एक बार दिखाया था एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है। ये जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है, जिसमें आपको क्लिक करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगी। अगेन आपको रजिस्टर करना होगा उसके अंदर, जो आईएपीएस का मेन फ्रेम होता है, तो आपको यहीं से करना है। तो दोस्तों नमस्कार एक बार और, फिर मैं आपके लिए एक नया रिक्रूटमेंट लेके आने वाला हूँ, जो कि नैनीताल बैंक का है। उसको आप जान चुके होंगे, 155 पोस्ट निकले हुए हैं। अगेन वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में करता है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड रहिएगा। मैं आपको, तो ये आपके लिए मैंने लेके आने वाला हूँ कुछ देर में ही। तो सीटीसी इसकी है 7 लाख की, पीओ की एंड क्लरिकल की 3.7 लाख की है। तो नैनीताल बैंक से नोटिफिकेशन आ चुका है, 155 पोस्ट है इसके लिए। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा, मैं आपके लिए नया पोस्ट लेके आ रहा हूँ एक रिक्रूटमेंट लीग में। यही है। थैंक यू।